ध्यान में जब भी समाधि का अनुभव होगा तुम एकदम शांत हो गए, कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, और वो तुम जितनी देर रखना चाहो रख सकते हो। उस अवस्था में तुम चाहो तो अनंत काल तक रह सकते हो। वो क्योंकि तुम्हें उससे बाहर आना होता है, राइट? तुम बाहर आते हो कि मैं क्या करूं कि मैं इससे बाहर निकलूं, क्योंकि वहां करता नहीं, क्रिया नहीं, शरीर शिथिल पड़ा, लाश पड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वो शांत अवस्था और परम आनंद की अवस्था, और पहली दफा तुम्हें शांति का अनुभव होता है कि शांति किसको कहते हैं, पहली दफा। और वो इतनी प्यारी लगती है वो शांति। उस समय मालूम पड़ता है कि अभी तक जो हमने शांति को समझा था वो तो अशांति के अभाव को महसूस किया था, शांति का अनुभव नहीं था। शांति का अनुभव तो ये नाभि पे आने के बाद, समाधि में प्रवेश हो जाने के बाद, तो उस अवस्था में आप अक्रियाशील हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण इससे भिन्न है। कुंडलिनी जागरण कभी भी कहीं भी हो सकता है, तुम कैसी भी अवस्था में हो उसको उससे कोई मतलब नहीं, तो बीच बाजार में हो सकता है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो फिर शांत नहीं होती। जिसकी कुंडलिनी जागृत, तुम सबकी कुंडलिनी जागृत है, एक भी ऐसा नहीं है हमारे बीच में जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं। लेकिन ये कभी मुंह पे मत लाना, ये यहीं तक है, कभी किसी को पलाक न लगे इस बात में। तुम्हारे मुंह से कभी आए ही नहीं ये बात। तो उसमें शरीर जो ही कुंडलिनी जागृत होगी उसके पहले आपको मालूम नहीं होगा कि अगले क्षण मुझे क्या होने वाला है। लेकिन आप बैठे हैं और कोई ऐसा वातावरण मिले जैसे सूर्यास्त हो रहा है, आप अपने पलंग पर बैठे हैं और सामने देख रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा है, अचानक आपकी निगाह पड़ गई और आप देखते रह गए, उसी से समझा गए। उसको थोड़ा सा कहीं से भी पुश मिला, कोई भजन की लाइन सुनी और उसको स्टेज मिल जाता, तो कुंडलिनी कभी भी जागृत हो सकती है, कभी भी। ये ग्रेस के जो अनुभव होते हैं ज्यादातर, वो ग्रेस के अनुभव सब कुंडलिनी के अनुभव है। जितना जब भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है बिना किसी कारण के, वो कुंडलिनी है। और कुंडलिनी से स्वीट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये समाधि का तो अनुभव आपको शांत, आनंदित, प्रसन्न, लेकिन साइलेंस, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कुंडलिनी में नृत्य है, और नृत्य वो नृत्य कहना पड़ रहा है, लेकिन यह नृत्य से बिल्कुल भिन्न चीज है। हालांकि नृत्य में भी है